सिलाडी निवासी सागर कुमार ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा में पाई सफलता। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि ने शॉल ओढ़ाकर किया स्वागत। बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के सिलाडी निवासी मोतीलाल प्रजापति के बड़े पुत्र सागर कुमार ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा में सफलता पाई है। विदित हो कि परीक्षा परिणाम विगत 26 दिसंबर को प्रकाशित हुआ था, जिसके बाद 31 जनवरी शुक्रवार दोपहर 3 बजे पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि राजकुमार गिरी ने शॉल ओढ़ाकर सागर का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह काफ़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव से एक होनहार बच्चे ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा में अंतिम रूप से सफलता पाई है, जिससे क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। मैं उनके माता पिता को बधाई देता हूं। वहीं सागर कुमार ने बताया कि मैं रांची में रहकर ऑनलाइन चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी करता था। कड़ी मेहनत के पश्चात मेरा यह रिजल्ट आया है। काफ़ी खुशी हो रही है। इसमें मुख्य रूप से मैं अपने पिता मोतीलाल प्रजापति, माता फूलमती देवी तथा अपना मामा का श्रेय देता हूँ। इन लोगों के हौसला और सहयोग से ही मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। बताया कि सभी युवा तन मन धन से पढ़ाई करें और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। नमस्कार, जोहार, जय झारखंड। आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट झारखंड। इस वक्त हम हजारीबाग जिला के बरकट्ठा प्रखंड के सिलाडी पंचायत में स्थित हैं। यहाँ के मोती प्रजापति जो गरीब आदमी हैं, किसी प्रकार से अपना रोजी रोटी चलाते हैं। इनका 2 लड़का है, एक सागर कुमार और प्रभात कुमार। सागर कुमार का आज चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिजल्ट आया हुआ है। काफ़ी खुशी की बात है। यहाँ सिलाडी के पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि राजकुमार जी आए हुए हैं और शॉल ओढ़ा करके सागर जी का स्वागत किए हुए हैं। अभी आप लोगों को सागर जी से रूबरू कराएंगे कैसे एक गरीब परिवार के बच्चे कहाँ रह करके तैयारी किए और किस प्रकार से चार्टर्ड अकाउंटेंट निकाले हैं। पूरा जानकारी आप लोग को डिटेल में देंगे। हमारे साथ सागर जी जुड़े हुए हैं। सागर जी, सर्वप्रथम आपका मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का तैयारी कहाँ से किए हैं? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का तैयारी रांची से किया हूँ। ठीक, मेरा रिजल्ट आया 26 दिसंबर 2024 को रात 11 बजे, जिसमें मेरा सीए फाइनल क्लियर हो गया और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। जब रिजल्ट आपका आया तो मन में कैसा उत्साह लगा, कैसा खुशी महसूस हुआ? उत्साह बहुत अच्छा था। आंख से आंसू निकल रहे थे माता पिता से बात करने के बाद, और बहुत अच्छा लग रहा था। कहाँ से आप तैयारी किए हैं? तैयारी मेरा रांची से ही हुआ है, कंप्लीट तैयारी। तो ये कौन सा कोचिंग सेंटर था? ऑनलाइन था? ऑनलाइन। अभी कोविड के बाद तो सारा ऑनलाइन ही चल रहा था, तो ऑनलाइन ही चल रहा था मेरा भी। अच्छा। तो यहाँ के जो युवा लोग हैं, युवा पीढ़ी हैं, वो लोग भी रह करके हजारीबाग में या रांची में रह कर तैयारी कर रहे हैं, उन लोग को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? बस यही, जो भी काम कर रहे हैं मन से कीजिए, अच्छे से कीजिए, हो जाएगा बस। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का आप निकाले हुए हैं। यहाँ के सिलाडी पंचायत के लोग काफ़ी खुशी हैं। इस क्षेत्र में पहला आप ऐसा काम करके दिखलाए हैं। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का आप जो तैयारी कर रहे थे वहाँ रांची में, इसमें आपका माता पिता या गुरुजन या आपके रिलेशन वाले किनका अहम योगदान है? बिल्कुल योगदान है। मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले सर्वप्रथम मेरे पिताजी श्री मोतीलाल पंडित, फिर मेरी माताजी श्रीमती फूलमती देवी, और इससे भी अहम योगदान मेरे मामा जी का है, श्री शशिकांत। और इसके अलावा भी अभी जब मैं फ़ाइनल कर रहा था तो मुझे थोड़ा फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो गया था, तो मैं जिस फर्म का नाम है वी रोहतगी एंड कंपनी, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। और उनके सपोर्ट के बदौलत भी मैं अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूँ। उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया। मुझे जब छुट्टी चाहिए होती थी उन्होंने छुट्टी दिया और हर तरीके की मेरे को फैसिलिटी प्रोवाइड की, इसलिए मैं उनका भी पूरी मन से धन्यवाद करता हूँ। आपका रूटीन पढ़ाई का किस प्रकार रूटीन था? जैसे कि हम लोग जो मैं जॉब के साथ पढ़ाई दोनों मैनेज कर रहा था साथ साथ, क्योंकि हम लोग बाहर रहते तो घर से मंगाना उतना पॉसिबल नहीं है, पैसा उतना पूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए जॉब के साथ मैं पढ़ाई भी मैनेज कर रहा था। तो मेरा रूटीन यही रहता था कि जहाँ मैं रहता था वहाँ से लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन किया हुआ था। तो मैं कंटिन्यूस 1 साल, आप 9 महीने बोल सकते हैं, 9 महीने मेरा सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कंटिन्यूस स्टडी का टाइम रहता था। उसके बाद 2 बजे से रात का 7 बजे तक ऑफिस आवर रहता था। उसके बाद फिर 8 बजे से 10 बजे तक का मेरा स्टडी टाइम रहता था और लाइब्रेरी में। उसके बाद फिर घर में जाना, अपना नॉर्मल रूटीन आवर रहता था। तो ये मैंने कंसिस्टेंटली 9 महीने फॉलो किया और इसका रिजल्ट मुझे दिसंबर में मिल गया और मेरा दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर हो गया। 10% रिजल्ट होता है, उसमें मेरा भी
दर्ज हो गया नाम। कोई स्टूडेंट यहाँ के बरकट्ठा क्षेत्र से या हजारीबाग क्षेत्र से चार्टर्ड अकाउंटेंट का तैयारी करना चाहेंगे तो क्या इसका प्रक्रिया, कितना समय लगता है, कितना साल का कोर्स है? ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो इसमें टाइम लिमिट ऐसा कुछ है नहीं। आपका कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप मिनिमम टाइम 6 से 7 साल भी लग सकता है, किन्हीं को 8 साल भी लगेगा, किसी को 10 साल भी लगेगा, तो सबका अपना अपना कैपेबिलिटी। बट हाँ, ये किसी से कंपैरिजन का पढ़ाई नहीं है, आप खुद में तैयारी कीजिए और लगे रहिएगा तो आपका हो जाएगा। बस यही चीज़ है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें स्टूडेंट फेल हो जाता है, रिजल्ट बहुत कम होता है, 10% होता है। अभी थोड़ा रिजल्ट का परसेंटेज सुधरा, पहले 5% 4% होता था, अभी 10% के लमसम में होता है। बस आप जो ऑनलाइन क्लास कर रहे थे उसमें कितने बजे से कितने बजे तक क्लास चलती थी? देखिए, ऑनलाइन क्लास से हम लोग के टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं, तो 8 सब्जेक्ट का सभी का प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ता था। 3 घंटे 4 घंटे का क्लास चलता था एक एक टीचर का पर डे का, और कम से कम 1.5 साल कम से कम कंप्लीट ट्यूशन करना पड़ा कंटिन्यूस। उसमें आपको हम लोग का ट्रेनिंग पीरियड भी चलता है 3 साल का, तो वो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही मैंने किया हुआ है। उसी में सुबह और रात को टाइम निकालते हुए अपना बीच में ट्रेनिंग और रात और सुबह में पढ़ाई। देखिए, सागर जी के पिताजी और इधर माता जी, मामा जी सब रिलेशन वाले आए हुए हैं बधाई देने के लिए। काफ़ी खुशी का माहौल है। हमारे साथ सागर जी के पिताजी हैं मोतीलाल जी। मोतीलाल जी, जब आपका बच्चा का रिजल्ट आया और आप सुने कि मेरा बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है तो आपको कैसा महसूस हुआ, क्या कहेंगे आप? रिजल्ट सुनने के बाद हमको बहुत खुशी हुआ। इतना खुशी हुआ कि उसका कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि बहुत अथक प्रयास के बाद इसने रिजल्ट को हासिल किया है। और हम अपने गांव समाज के या क्षेत्र के सभी लोगों को यही आग्रह करना चाहता हूं कि अपने अपने बच्चे को जो भी लोग पढ़ा रहे हैं बाहर में रख के, तो इसीलिए जो है सो मतलब वो उनके ऊपर एक उद्देश्य डाल दें कि आपको ये चीज़ करना है। एक उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य लेकर के पढ़ावें, और उसके बाद खर्चा करेंगे तो वो खर्च व्यर्थ नहीं जाएगा। बस हमारा तो इतना ही कहना है। देखिए, सागर जी की दादी जी हैं, काफ़ी भावुक हो चुकी हैं और आशीर्वाद के रूप में सागर जी को 200 रुपया दिए हुए हैं ताकि आगे भी अपना इसी प्रकार से तैयारी करते रहे और प्रोग्रेस करते रहे। ये दादी का प्यार है, आप देख सकें, काफ़ी खुशी की बात है। हमारे साथ स्थानीय पंचायत समिति सदस्य राजकुमार जी जुड़े हुए हैं। आज राजकुमार जी जब से ये सुने हुए हैं कि सागर जी यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट निकाले हुए हैं तब से काफ़ी उतावला हुआ है और काफ़ी खुशी हैं। इन्होंने आकर के साल उड़ा करके सागर जी का स्वागत किया है। क्या कहेंगे राजकुमार जी? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं, और इस सागर बाबू के माता पिता को मैं अपनी ओर से और अपने पूरे सिलाडी पंचायत की समस्त जनता की ओर से मैं वंदन अभिनंदन करता हूं कि जो अपने कड़ी मेहनत करके और अपने पुत्र को, जो इनका पुत्र यह मुकाम को हासिल किए हैं। और यह कहा जाता है कि आज हमारे सिलाडी पंचायत के, बरकट्ठा प्रखंड के सिलाडी पंचायत का नाम जो रोशन किए, गागर में सागर भरने का काम किए हैं। और मैं सभी सिलाडी पंचायत सब प्रखंड वासियों को भी मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग सुनते थे कि बरकट्ठा से उधर जो इलाका होता है सलैया गए पहाड़ी गंगपाचो सलैया का लोग कोई सीए निकालता है, कोई यूपीएससी निकालता है, कोई डीएसपी निकालता है, कोई बहुत तरह के निकालते हैं। आज मेरा छाती इतना ऊंचा हुआ है कि सागर बाबू जो सीए निकाले हैं, इसलिए मैं अपनी ओर से इनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इनको एक बात बोलूँगा कि बेटा, तुम जैसे माता और पिता आपके लिए बहुत कुछ किए और आपके मामा कुल के लोग भी बहुत कुछ किए, इसी तरह माता पिता के ऊपर, भाई लोग के ऊपर, फूफू लोग के ऊपर और रिश्तेदार लोगों के ऊपर बराबर एक नज़र रखिएगा। आप हम लोगों का गार्जियन, अभी तक आपके गार्जियन सब हम लोग थे, माता पिता और जितने भी रिश्तेदार लोग हैं, आप हम लोग का भी गार्जियन अब हो गए। और यह सीए जिस दिन से निकाले हैं 26/12/2024 को रात्रि के 11 बजे दिन, उसके बाद इनके पिता के मोबाइल के माध्यम से वार्तालाप हुआ और मुझे फ़ोन के माध्यम से सूचना मिला, तो मैं इतना खुश खरीदा। और हमारी पत्नी भी आने वाली थी, लेकिन उनका कुछ तबीयत गड़बड़ होने के कारण हम अभी उनको नहीं ले पाए। और इनको मैं क्या बोलूं, मैं भावुक हो जा रहा हूं कि इतना बड़ा ही गागर में सागर भरने का काम किया है, जो कि मैं कह नहीं सकता हूं। मैं
इनको यही बोलूँगा कि आपके पीछे जो भी किसी का बच्चा कहीं ज़रूरत पड़े मदद का, तो आप ज़रूर एक बार संपर्क करें।